भैया तो देरी करना ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है। क्योंकि आज कई दिन हो गया जो कि हम लोग हसीना का मजा नहीं लिए। तो चलो चलते हैं मार्केट की तरफ, वरना शाम हो जाएगी। कैसे भैया कैसे? शांति नगर में हम तो से चल घर नौटंकी प्रांगण में आप बैठे हुए बड़े ही सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी माताएं बहनें, वह भावी कर्णधार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से वह अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं पगवंदन करता हूं। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां का रहने वाला हूं और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है बाबू। इसलिए जब तक आप शीर्षक को समझेंगे नहीं तो कहानी में आनंद नहीं पाएंगे। साथियों, मेरा नाम अजय है, मेरा नाम अजय है, मैं इसी शांति नगर का रहने वाला हूं। मेरी मां जी है, मां जी का नाम कमला है, मेरी पत्नी है, पत्नी का नाम आरती है, और मुझसे मेरा छोटा एक भाई, मेरे अनुज का नाम विजय है। मेरा भाई विजय कुमार इस वक्त शहर में पढ़ाई कर रहा है, पढ़ लिख रहा है। मैं तो थोड़ा ही पढ़ा हूं, लेकिन अपने दिल में यह ठाना हूं कि अपने भाई को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, सरकारी नौकरी पा जाएगा तो घर के हालात सब ठीक हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं बाबू, मेरा भाई ये मेरा सगा भाई नहीं है, विजय मेरा सगा भाई नहीं है, बल्कि सौतेला है, इसलिए कि मैं चित्रकूट का रहने वाला हूं। मैं जब 10 साल का था, मेरी बहन थी, मेरी बहन का नाम विनीता था, वो 5 वर्ष की थी। मेरी सगी मां का देहांत हो गया। मेरी मां के मर जाने के बाद बाबूजी ने अपनी दूसरी शादी किया। हम बहन भाई की देखभाल करने के लिए कि समय समय से हम दोनों को खाना मिल सके, देखभाल कर सके और समय समय से विद्यालय भेज सके, लेकिन सौतेली मां आई और सौतेलापन दिखाना ही चालू कर दिया। मेरे बाबूजी से जितना कहती, बाबूजी तो हमेशा शराब पिए रहते थे, अलमस्त रहते थे, शराब की नशे में बुत रहते थे। मेरी सौतेली मां भाई बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं पेश आती थी, हमेशा सताती थी, हमेशा मारती थी। एक दिन मेरे बाबूजी से कहने लगी कि ये विनीता एक न एक दिन सयानी हो जाएगी, जब ये सयानी हो जाएगी तो इसकी शादी करना होगा, और इसकी शादी करेंगे तो शादी में बहुत दहेज लगेगा, बहुत पैसा
पैसा खर्च होगा। ऐसा करते हैं कि सुबह होगा हम उसके खाने में जहर मिला देंगे और ये हरामखोरी मर जाएगी और वो हरामखोर भी मर जाएगा। मैं मां की बातों को छुप के सुन रहा था। अपनी बहन को चुपके से लिवाकर हम दोनों जान बचाकर बादा स्टेशन पे पहुंचे, ये सोचकर कि यहां से हम चले जाएंगे बॉम्बे शहर, किसी तरीके से बसर हो जाएगा। लेकिन बादा स्टेशन पे जैसे ही पहुंचा, देखता हूं कि बादा स्टेशन पे भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भाग रहे हैं और उसी भगदड़ में तमाम यात्री दब गए, तमाम मुसाफिर दब गए, मर गए। और उसी भीड़ में मेरी बहन भी नाक हो गई। मैं स्टेशन के किनारे बैठकर रो रहा था। तभी विजय के पापा आए और मुझसे सारी बात को पूछा। उनसे हमने अपनी सारी कहानी को बताया। वो बड़े ही दयालु, बड़े ही नेक दिल इंसान थे। मुझे निवास कर स्टेशन पे मेरी बहन को बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन मेरी बहन मुझसे नहीं मिली। वो मुझे अपने घर ले आया है और अपना बड़ा बेटा समझकर घर में शरण दे दिए, जगह दे दिए और मुझसे कहा कि ये विजय तुम्हारा छोटा भाई है, इसकी बराबर देखभाल करना। दुख की बात यह है साथी कि विजय के पापा एक दिन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। वो भी दुनिया छोड़ दिए। तभी की भाई से जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। मैं किसी तरीके से अपने भाई को पढ़ा लिखा रहा हूं। कहो रईस भैया नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भैया, आप आंसू मत बहाइए। तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज तुम्हें एक खुशखबरी बताने देना चाहता हूँ। क्या खुशखबरी है भैया? शायद तुम्हें नहीं मालूम। अरे विजय का फोन आया था। अच्छा विजय भैया फोन आया? हाँ। क्या बात भैया? क्या बात है, बोल, कुछ कहना चाहता था? भैया हाँ। देखिए ऐसा है, सुख दुख तो जीवन में लगा रहेगा। मैं ये सोच रहा हूँ हम लोग जिस उपलक्ष्य में आए हुए हैं, जिस उपलक्ष्य में आए हुए हैं, जिन चाचा जी का देहांत हुआ, उनके आत्मा के शांति के लिए अगर एक छोटी सी शोक गीत हो जाएगी तो भैया बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छी बात है।